विक्टोरस कहीं ना कहीं मेरे को पीछे से ना थोड़ा उसका रियर पोर्शन पसंद नहीं आया। और बाकी इसके अंदर मोटोजन पास है और मीजो भी लग जाएगी। भाई मुझे सुबह ऑफिस जाना था 6 बजे, तो मैं रात को 8 बजे आके इस गाड़ी की सफाई करके गया और उसके बाद पता चला कि भैया सुबह ऑफिस जाना ही नहीं है, ऑफिस जाना ही कैंसिल हो गया। खाना रात को इतनी मेहनत करी। बाकी भाई इस गाड़ी को चलाते चलाते मुझे हो गए हैं लगभग 6000 किलोमीटर। और जब ये गाड़ी मैंने ली थी ना, मेरा प्लान ये था कि मैं इस गाड़ी को अच्छे से चलाऊंगा, मस्त चलाऊंगा। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और फिर इसके अंदर लगवाएंगे सीएनजी, क्योंकि मेरी रनिंग ना काफी ज्यादा है। मतलब 1000-1200 किलोमीटर में पर डे गाड़ी चला देता हूँ, सॉरी 1000-1200 किलोमीटर पर मंथ में गाड़ी चला देता हूँ। और इस वजह से ना मेरे लिए सीएनजी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेट्रोल पे फिलहाल ये मेरे को माइलेज दे रही है 12, देखो 12.5 दिख रहा होगा ना, ये है ना। तो पेट्रोल पे ये मेरे को फिलहाल माइलेज दे रही है 12 का, यानी कि इसको अगर पर रुपए किलोमीटर के हिसाब से निकालू तो ये मेरे को 7 रुपए पर किलोमीटर का माइलेज दे रही है। इसका मतलब अगर मैंने ये गाड़ी 6000 किलोमीटर चलाई है तो 40 से 45 हजार का मैं इसमें पेट्रोल अभी तक फूक चुका हूँ, सिर्फ कितने महीने में, 5 से 6 महीने के अंदर। तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं ना सीएनजी लगाऊंगा। और ये चलती भी कुछ कम इसीलिए है क्योंकि इसमें सीएनजी नहीं है। सीएनजी होती तो शायद मैं इसको 10,000 चला देता। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ इसमें सीएनजी लगवाता हूँ। और आज मैं जाता हूँ सीएनजी वाले के पास, पता करते हैं कि इसके अंदर किट कौन कौन सी लगती है। और जो किट आती है, मतलब एक लेवेटो की आती है, मोटोजेन की आती है, मीजो की आती है, बाकी इसके अंदर कौन सी सही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ना 1.2 लीटर का वही इंजन आता है जो i20 के अंदर आता है। और इस इंजन की जो माइलेज है वो हाईवे पे तो सही है, बट जब सिटी की बात आती है ना तो मुझे लगता नहीं कितनी इफेक्टिव माइलेज इसकी निकल के आती है। बाकी जब ये गाड़ी मैंने चला दी लगभग 2-2.5 हजार किलोमीटर चलाने के बाद भी मेरा मूड बन गया था कि मैं इस गाड़ी को रखूंगा नहीं, बेच दूंगा, क्योंकि मुझे ना इसके सस्पेंशन जो है वो समझ नहीं आए थे। इससे पहले मैंने बताया अपनी वीडियो में कि मैं ब्रेजा चला रहा था और ब्रेजा मेरी सीएनजी थी और वो सीएनजी बेबी ना भाई बहुत जबरदस्त पिकअप देती थी। माइलेज जो तो उसका कम था खैर सीएनजी में, वो लोकल में ऐसी 120-125 चलती थी एक टैंक में। तो मुझे लगता है कि ये जो गाड़ी है जो मैं चला रहा हूँ किया सोनेट, ये थोड़ा ज्यादा माइलेज देगी, क्योंकि एक तो इसके अंदर इंजन छोटा आता है, दूसरा इसके अंदर पिकअप उस लेवल का नहीं है ब्रेजा के लेवल का, और तीसरा ये सीएनजी पेट्रोल पे भी माइलेज अगर 12-13 का दे रही है तो एक्सपेक्टेशन है कि 18-19 का तो माइलेज सीएनजी पे दे ही देगी। तो इसीलिए मैं इसमें अभी सीएनजी का प्लानिंग कर रहा हूँ। और बाकी अभी भी 2-4 दिन में अगर किसी को खरीदनी है तो आप खरीद लेना, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ यही पता करने जाऊंगा कि सीएनजी इसके अंदर कौन सी किट सही रहेगी और जो किट मैं इसके अंदर लगवाऊंगा उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं यार। मेरा नाम है वीरेश, आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। अब ये देखो, ये आगे 2 गाड़ियां जा रही हैं, ब्रेजा और किया सोनेट। कौन सी आपको ज्यादा बड़ी और अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना। मेरे को ब्रेजा जो है ना वो पीछे से ज्यादा बड़ी लगती है, हालांकि स्पेस भी ब्रेजा में आपको ज्यादा मिलेगा, बट फिर भी ब्रेजा तो तभी जाएगी ना, तभी आएगी जब भाई अपनी ये वाली गाड़ी बिकेगी। बाकी इसमें एक चीज और भी है, मतलब एक रीजन ये भी है कि अगर नहीं बिकी तो मैं इतना परेशान नहीं हूँ, वो है इस गाड़ी का कंफर्ट। मुझे इसमें ना ब्रेजा की सीट से ज्यादा कंफर्ट मिलता है। ब्रेजा में तो क्या है कि उसके अंदर जब आप बैठ के गाड़ी चलाते हो तो उसका जो सिटिंग पोस्चर है ना वो काफी ऊंचा है, जिस वजह से जो आप पैर जो क्लच तक डालते हो वो कुछ आप 90 एंगल पे डालते हो, 90 और 120 के एंगल पे। इसमें क्या है, इसमें ना आप लेट जाते हो, लेट के आपको इसमें प्रेस करना होता है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से दबाना होता है। तो कुछ ये डिफरेंस है, तो घुटने पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता ब्रेजा में, इसमें शायद थोड़ा पड़े। लेकिन उसके बाद फिर जो आपको बैक सपोर्ट मिलता है ना इस वाली गाड़ी में, सीट में जो कंफर्ट मिलता है वो थोड़ा ब्रेजा के अंदर मिसिंग है। मतलब बैक सपोर्ट काफी अच्छा है इस वाली गाड़ी में। बाकी दूसरा इसका साउंड सिस्टम मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, स्टीयरिंग बहुत लाइट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल तो है। मतलब मैं इस गाड़ी को चला लूंगा, बस मैं इंजन और सस्पेंशन से दुखी हूँ, अभी भी दुखी हूँ। और अगर ये नहीं बिकेगी तो इस दुख के साथ ही मेरे को भाई इसके अंदर फिर सीएनजी तो पिलवानी पड़ेगी, क्योंकि 6000 चला दी है और अगर नहीं बिकती है तो अगले 2-4 महीने में और 6-7 हजार चला दूंगा तो लाख रुपए का पेट्रोल पेल दूंगा मैं इसमें, है ना। वहीं अगर इसमें वो सीएनजी में लगवा लेता तो कितने की 40-45 हजार की सीएनजी लगती। तो ये है कि सीएनजी कोई अगर गाड़ी चला रहा है और उसकी माइलेज ज्यादा है, मतलब रनिंग बहुत ज्यादा है, मतलब वो जितनी मेरी है 1200 से 1500 किलोमीटर पर महीने की, तो सीएनजी आपको बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि जो प्राइस पड़ता है ना सीएनजी पे, एक बार वो समझ लेते हैं। देखिए जब आप गाड़ी पेट्रोल पे चलाते हो और 12 से 13 की आपको माइलेज मिलती है तो 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपका खर्चा होता है। सीएनजी गाड़ी जब आप चलाते हो तो वो 4 रुपए पर किलोमीटर या 3 से 3.5 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी गाड़ी की माइलेज क्या दे रही है। बट ये एवरेज होता है 3 से 3.5 रुपए पर किलोमीटर। तो लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर 50,000 रुपए की सीएनजी लगवाई, राइट। अब 50,000 रुपए की सीएनजी लगवाने के बाद मेरे को ये गाड़ी कम से कम 10 से 15 हजार किलोमीटर चलानी पड़ेगी और उसके बाद जो मेरा पैसा है ना वो सारा वसूल हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 10 से 15 हजार यानी कि 1 साल 1.5 साल में मैं अपना पैसा तो वसूल कर लूंगा। पर सीएनजी पे यार गाड़ी में दिक्कतें होती है कि नहीं, वही पूछने आया हूँ। बाकी दुकान तो आज मुझे बंद लग रही है, देखते हैं। गए अपने सीएनजी वाले के पास, विनायक सीएनजी, यहीं से मैंने अपनी होंडा जैज में सीएनजी लगवाई थी, जिसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, बट एक बार पता करते हैं लगवानी तो फिर देखते हैं यहीं से लगवाएंगे या कहीं और से। बाकी चलते हैं, मिलाते हैं आपको। भाई सीएनजी वाले भाई से पता करे हैं तो ये मुझे बता रहे हैं कि इसके अंदर डबल इंजेक्टर वाली सीएनजी लगेगी, तो सिंगल इंजेक्टर काम नहीं करेगी। ऑप्शन कौन कौन से है फिर अपने पास जो डबल से मिलेगी?
तो इसके हिसाब से जो इसका ये i20 वाला इंजन है ना, तो कौन सी कामयाब रहती है? क्योंकि मैंने इजी ड्राइव से ही पता करी थी, वो तो पैसे ज्यादा बता रहे हैं, 60,000 के लगभग बता रहे हैं। सीएनजी कौन सी बता रहे हैं? सीएनजी नहीं बताई, पैसे बताए 60,000 रुपए से कम करा, 60,000 लेके आना, सोच के आना, उससे कम नहीं लगेगी। पैसों की तो अंकल ही बताएंगे आपको। मोटोजेन भी इसमें कामयाब है, मीजो भी कामयाब। तो मोटोजेन में आता है ड्यूल इंजेक्टर? अच्छा, तो ड्यूल इसमें सिंगल कामयाब नहीं होगी, नहीं सिंगल कभी? तो लोग तो लगा रहे हैं सिंगल भी, मैंने देखी यार वीडियो यूट्यूब पे। लग तो जाएगी मगर गाड़ी दिक्कत करेगी, झटके झटके मारेगी। तो डबल इंजेक्टर मोटोजेन में भी आता है, ई-ग्रीन में भी आता है। वो ई-ग्रीन कह रहे थे, ई-ग्रीन पे लेंगे पैसा तो, और उसमें अप्रूवल भी आ रखे हैं ना BS6 में, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई इंजेक्टर वगैरह चेक करते हैं, कहाँ है दिखाओ। 8 इंजेक्टर है, 2 4 6 8। अच्छा, ये 8 इंजेक्टर है। डबल इंजेक्टर रेली ही लगेगी इसमें, वही कामयाब होगी। तो डबल इंजेक्टर ही कामयाब होगी, सिंगल वाले लगा नहीं पाओगे। और BS6 के रिड्यूसर वगैरह भी आता है? BS6 का रिड्यूसर वगैरह BS6 वाले लगाओगे ना? BS6 का ही लगेगा सारा। चलो 8 इंजेक्टर वाली लगेगी किट, बात करता हूँ एक बार उनसे ना। बाकी भाई इसका प्राइस, 2 प्राइस है, मैं आपको बता देता हूँ। एक प्राइस है इसमें, चल भाई मिलते हैं। एक प्राइस आएगा जो 8 इंजेक्टर वाला है, उसकी प्राइस 8x8, मतलब पता नहीं कैसे बता दें, 8x8 इंजेक्टर बताया, तो उसकी जो प्राइस बताई है, तो 8x8 इंजेक्टर की जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो 55,000 के लगभग बता रहे हैं। बाकी एक आता है 4x8 इंजेक्टर, वो कह रहे हैं कि भैया ये वाला मत लगवाना, इसमें नहीं तो आप परेशान रहोगे। 4x8 मोटोजेन का भी आता है, और बाकी इसके अंदर मोटोजेन पास है और मीजो भी लग जाएगी। तो जो 8x8 का इंजेक्टर है ना भाई, देखेंगे उसकी क्या प्राइस पड़ती है। वैसे तो कोशिश यही करूंगा कि ऑन पेपर ही लगवा लूँ, बिना ऑन पेपर तो खैर सही नहीं है, क्योंकि बिना ऑन पेपर का प्राइस भी 32,000 रुपये है, और ऑन पेपर लगवाओगे तो 55,000 रुपये, 52-55,000। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कौन सी लगवाऊँ, 8x8 या फिर 4x8। किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। बाकी इन्होंने बोला है कि इसके अंदर CNG लगने के बाद भी जो बूट में स्पेस है ना, वो अच्छा खासा बच जाएगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको कि आपने CNG लगवाई और उसके बाद फिर आपको बूट में इशू आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। बाकी देखो यार, ये लोग कैसे ना पूरा रोड ही घेर देते हैं। बाकी भाई अगर शोरूम पे आओगे ना, मारुति के देखो सामने विक्टोरस, और भाई इधर देखोगे विक्टोरस। भाई विक्टोरस की डिलीवरी बहुत हो रही है, मैंने सुना है वैसे भी थोड़ी सी वो हो गई है, अब तो ये वेटिंग पे चली गई गाड़ी, ऐसा कुछ है क्या? बाकी यार विक्टोरस गाड़ी तो अच्छी है। मेरा तो प्लान भी यही था कि अगर ये बिकेगी ना, तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी विक्टोरस या ब्रेजा पे ही जाऊंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेजा पे ही जाऊं। विक्टोरस कहीं ना कहीं मेरे को पीछे से ना थोड़ा उसका रियर पोर्शन पसंद नहीं आया। बाकी ब्रेजा जो है वो भाई अभी भी अच्छी खासी गाड़ी है, रफ एंड टफ गाड़ी है। बाकी ये तो नहीं आई है, देखते हैं इसमें कैसा चलता है। तो ये था भाई कुछ आज का व्लॉग CNG से लेकर। किसी मेरे भाई को अगर पता है कि CNG कामयाब है, किसी ने अगर लगवाई है अपनी किया सोनेट के अंदर CNG, और अगर वो कामयाब हो रही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, माइलेज ठीक ठाक आ रही है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि फिर मैं इसमें ना CNG लगवा ही लूंगा 2-4 दिन के अंदर अंदर। 50-55,000 रुपये ठीक प्राइस है, मुझे नहीं लगता कि इससे ना और बेटर कुछ मिल पाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना यार नीचे।